तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नर राज का मुतालबा किया कराची में, क्या कहा जरा सुने। मैं वफाक से अपील करता हूं, इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए, और अगर तब भी ना हो तो आखिरी हरबे के लिए गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले इस पे फवाद चौधरी साहब आपकी राय चाहेंगे। ये जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मुतालबा किया है गवर्नर राज का, ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अच्छा मीर साहब, सबसे पहले तो आप देख लें कि गवर्नर रूल का प्रोसेस क्या है और वो लगता कैसे है। सबसे पहले दो तरह के जो हैं वो गवर्नर रूल लगते हैं, एक आर्टिकल 232 में है, एक आर्टिकल 234 में है। आर्टिकल 232 का जो गवर्नर रूल है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी, लेकिन उसके लिए प्रोविंशियल असेंबली जो है उसकी रेजोल्यूशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बियॉन्ड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल के, लिहाजा वफाकी हुकूमत जो है वो सूबे का नज़्म व नस्क संभाले, और ये मुतालबा खुद सूबे की असेंबली करती है 18वीं तरमीम के बाद। ये एक आर्टिकल 232 है जी। दूसरा जो गवर्नर रूल है वो है जो प्रेसिडेंट खुद इम्पोज कर सकते हैं, वो आर्टिकल 234 के तहत इम्पोज होता है। उस गवर्नर रूल में 10 दिन के अंदर आपको जो तमाम इकदाम हैं वो पहले नेशनल असेंबली से पास करवाने हैं, फिर आपको सेनेट से जो है वो पास कराने हैं। एक तीसरा ये है कि प्रेसिडेंट कहे कि नहीं, ये 2 महीने के लिए सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब है, और 2 महीने से पहले जॉइंट रेजोल्यूशन जो पार्लियामान की है वो गवर्नर रूल को एक्सटेंड करती है, बट मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स वो जो है वो कर सकती है। पहले तो आप लीगल मैकेनिज्म ये जरा देख लें, और इसमें मुझे बता दें कि गवर्नर रूल की कितनी कोई गुंजाइश है। मेरा ख्याल है कि नहीं है, मेरा ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं? जी। अब आ जाइए दूसरी तरफ। अब ये है कि वो सिंध में वो क्यों कह रहे हैं कि लगा दें। मसला वहां पे ये है कि देखिए सिंध में अनफॉर्चुनेटली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे सिचुएशन बड़ी बिटर है। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, सारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो बड़ी पोलिटिसाइज्ड है। वहाँ के जो लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो वहाँ पे बहुत डिससेटिस्फाइड हैं, वो तंग हैं, वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट का जो है वो मामला हो। लेकिन ये जो मुतालबे हैं, दीज आर मोर ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर देन ऑफ अ लीगल नेचर। तो जब ये एक एक्सट्रीम आप समझिए कि डिसलाइकिंग फॉर द गवर्नमेंट आपने जाहिर करनी होती है, तो आप कहते हैं यार गवर्नर रूल लगाएं, जान छुड़ाएं। ठीक है। अब इस पे रशीद रिजवी साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। रिजवी साहब, ये जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने मुतालबा किया सिंध में गवर्नर राज का, तो फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि ये लीगली तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, एक सियासी मुतालबा है, लेकिन कानूनी लिहाज से ये काफ़ी मुश्किल काम है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी आईनी राय क्या है? ये बड़े ग्राउंड वर्क होता है, बड़े रीजनिंग होती है। अपने जाती लाइक या डिसलाइक की बुनियाद पर तो वो नहीं किया जा सकता है कि किसी भी सूबे में उसको वो कर दे। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका ख्याल है कि ये किसी की जाती लाइक या डिसलाइक? नहीं, इस पे बहुत ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन को वो करना, कोई ग्राउंड देना, कोई वजह बताना, शमीम साहब की अपनी जाती राय होगी, ये जाती मुतालबा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ इट्स वेरी हार्ड नट टू ब्रेक, ये नहीं कर सकेंगे वो। जी आबिद साकी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे मुख्तसरन? मैं मुख्तसरन इस पर यह अर्ज़ करूँगा कि देखें, ये फेडरेशन को डिस्टेबलाइज करने की बात है। अगर आप सूबों को उनके आइनी हुकूक के तहत वहाँ की मुंतखब हुकूमतों को नहीं चलने देंगे और अपनी प्रायोरिटीज़ जो है पर्सनल प्रायोरिटीज़ की बुनियाद पे आप चाहेंगे कि ये निज़ाम हुकूमत चले, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इससे फिर ये जो सूबाई इलाकाई नफ़रतें हैं जिन्होंने पहले ही हमें अपनी लपेट में ले रखा है, उनको मज़ीद हवा देने की ज़रूरत होगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू जो गैर मुख्तात अंदाज में, ऐसी गुफ्तगू सियासी लोगों को नहीं करनी चाहिए। जी कल्बे हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से आप क्या कहेंगे गवर्नर राज के मुतालबे पे? नहीं, ये गवर्नर राज वाली बात तो बिल्कुल एक पार्लिमानी जो जमहूरियत का तरीका है इसके मुनाफी है,
اور مجھے تو بظاہر لگتا بھی نہیں ہے کہ کیا غلطی کیا کی ہے سندھ گورنمنٹ نے. میں تو یہ کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے تو کورونا میں لیڈ لی ہے اور انہوں نے سب سے زیادہ ایکٹیو طور پہ کام کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ ان کی وہ نہیں تھی آپس میں, لیکن اس میں تو کوئی کسی قسم کا نہ قانونی نہ اخلاقی جواز بنتا ہے کہ اس سٹیج پہ وہ یہ مطالبات شروع کر دیں کہ اس میں گورنر راج بننا چاہیے. میں بالکل اس بات کو جو ہے کنڈیم کروں گا. اچھا, اس پہ فواد صاحب یہ بتائیں کہ جب سے کرونا وائرس پھیلا ہے, یہ جب سے یہ وبا پھیلی ہے, 18ویں ترمیم پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. حالانکہ آپ اس پہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ 2/3 اکثریت نہ ہو. تو یہ کرونا وائرس کا اور 18ویں ترمیم کا آپس میں کیا تعلق پیدا ہو گیا؟ دیکھیں, یہ تو خیر میڈیا نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے, اور میڈیا نے ہی اس کو زیادہ بات کی, کسی گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بات آئی نہیں ہے. لیکن یہ 4تھی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر بحث جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اب 18ویں ترمیم میں دیکھیے, 18ویں ترمیم کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ جہاں پہ ڈیوولوشن ہوئی ہے فیڈریشن سے صوبوں میں, وہاں پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر جو پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کنونسڈ ہے کہ صوبوں کو ڈیوولوشن ہونی چاہیے. بلکہ جیسا میں نے آگے آپ سے بات کی, اصولاً تو صوبوں سے اب ڈسٹرکٹس کو بھی ڈیوولوشن ہونی چاہیے, اور یہ پی ٹی آئی سٹینڈز فار دیٹ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مکمل ڈیوالڈ جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اب نمبر 2 پہ آ جائیں. ایک ہے این ایف سی ایوارڈ. این ایف سی ایوارڈ کا اسٹرکٹو سینسو 18ویں ترمیم سے تعلق نہیں ہے. یہ ہر ایک مخصوص عرصے کے بعد اس کے اوپر ایک اتفاق رائے ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنے پیسے ملیں گے. اب یہاں پہ 3 ہیڈز ہیں جن کے اوپر پرائمری پرابلم ہے. دیکھیے, تمام جو قرضہ لیا گیا ہے پاکستان, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی کل آمدنی ہے 6000 ارب روپیہ. اس میں سے 2000 ارب روپیہ چلا جاتا ہے جو قرضے لیے ان کے سود میں, 1600-1700 ارب جاتا ہے ڈیفنس میں, اور باقی چلا جاتا ہے صوبوں کو. سو فیڈرل گورنمنٹ -600 ارب روپے سے اپنا سال شروع کرتی ہے. اب این ایف سی ایوارڈ میں ہونا کیا چاہیے, یہ جو قرضے لیے ہیں یہ سارے صوبوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. سو صوبوں کو اپنا اپنا برڈن لینا چاہیے قرضوں کا, اور فیڈریشن کو اپنا حصہ دینا چاہیے قرضوں کی واپسی میں. دفاع جو ہے وہ تمام صوبوں کا مشترکہ ہے, دفاع میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اسی طرح سے جو پروجیکٹس ہیں ان میں صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. چلیں, یہ آپ نے ایک بڑی تفصیل سے بات بتا دی ہے, لیکن اس پر عابد ساقی صاحب اور قلب حسن صاحب سے بات کرتے ہیں.